श्रद्धा अपने पिता विराज के साथ रहती थी। जब श्रद्धा पैदा हुई थी उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। श्रद्धा स्कूल जाती थी और उसके पापा उसे लंच बना कर देते थे और घर का सारा काम करने के बाद शहर सब्जी बेचने जाते थे। विराज अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करता था ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की याद न आए और वो खुशी से रह सके। एक दिन श्रद्धा अपने पिता से कहती है, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं तो दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। इतना तो किसी की माँ भी ख्याल नहीं रखती होंगी जितना कि मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी दूंगा और हर वक्त तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो मुझे तेरी अच्छी परवरिश के लिए और भी बहुत मेहनत करनी है। तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरी सारी बात मानती है। इस तरह दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन विराज श्रद्धा की कुछ किताबें लेने बाजार गया था। तभी आते वक्त एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि विराज की वहीं पर मौत हो जाती है। गांव के कुछ लोग श्रद्धा को उसके पापा की मौत के बारे में बताते हैं। पापा आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मेरी तो माँ भी नहीं है, ऊपर से आप भी चले गए। आंखें खोलो पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इस तरह श्रद्धा बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद इसी तरह गांव के लोग मिलकर श्रद्धा के पापा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और श्रद्धा अपने मन में सोचती है, पापा ने मुझे बताया था कि इसी गांव में मेरी एक बुआ भी रहती है। अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी, इसलिए अपनी बुआ के घर चली जाती हूँ। इतना सोचकर श्रद्धा अपना सारा सामान ले लेती है और अपनी बुआ आराधना के घर चली जाती है। श्रद्धा जब अपनी बुआ के घर पहुँचती है तो उसे उसकी बुआ के पति हेमंत नजर आते हैं। श्रद्धा हेमंत के पास जाती है और बोलती है, फूफा जी 3 दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे पापा ने एक दिन मुझे बताया था कि मेरी बुआ यहाँ रहती है। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी बुआ तुम्हें अपनी बेटी रिद्धि की तरह ही प्यार करेंगे। मैं अभी तुम्हारी बुआ को बुलाता हूँ। उसके बाद हेमंत आराधना को आवाज लगाता है, अरे आराधना, यहाँ तो आओ। देखो श्रद्धा आई है। अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हेमंत की आवाज सुनकर आराधना और रिद्धि वहाँ आ जाती हैं। दोनों माँ बेटी श्रद्धा को देखकर आग बबूला हो जाती हैं। हाँ, आ गई मुँह उठाकर। ये मेरा घर है, न कि कोई अनाथ आश्रम जो कहीं से भी मुँह उठाकर आ जाते हैं। हमारे घर में पैसे के पेड़ लगे हुए हैं ना, जो अब इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। आराधना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? श्रद्धा तुम्हारे भाई की ही बेटी है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तो मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर मेरा इससे क्या रिश्ता? अरे आराधना, कुछ तो शर्म करो। वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए श्रद्धा अब यहीं रहेगी। इतना बोलकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। आराधना श्रद्धा को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन हेमंत की वजह से उसे रखना पड़ता है। फिर आराधना अपने मन में सोचती है, आ तो गई मेरे घर, लेकिन मैं इसे यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसको इतना तंग करूँगी कि खुद घर छोड़कर चली जाएगी। इस तरह उस दिन से आराधना श्रद्धा से घर के सारे काम करवाती है और कभी कभी तो बिना बात के मार दिया करती थी। श्रद्धा आराधना का सारा अत्याचार सह रही थी और किसी को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा आराधना से कहती है, बुआ मैंने घर के कोने कोने की सफाई कर दी है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ।
आराधना किचन में जाती है और वहाँ से एक दिन पुरानी रोटी लेकर आ जाती है। बुआ, ये तो कल की रोटी है। हाँ तो क्या, तुझे ऐसे ही खाना मिलेगा? ये बचा हुआ खाना मुझे कुत्तों को देना पड़ता था, लेकिन अब तू है ना, तुझे ही खिला दिया करूँगी। इतना बोलकर आराधना वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा एक दिन पुरानी रोटी खा लेती है। अगले दिन श्रद्धा रिद्धि के कपड़े तह लगाकर उसके कमरे में रखने जाती है। तभी उसकी नजर रिद्धि के बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है। लहंगे को देखकर श्रद्धा को रहा नहीं जाता और वो उसे पहन लेती है। तभी अचानक वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। श्रद्धा को अपना लहंगा पहने देखकर रिद्धि गुस्से से लाल हो जाती है। क्यों रे नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंगे को पहनने की? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रिद्धि के चिल्लाने की वजह से आराधना वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर रिद्धि उसे बोलती है, माँ, इस नौकरानी ने मेरा लहंगा खराब कर दिया। मैंने अभी तक पहना भी नहीं था इसे और मैंने सोचा कि इसे मैं अपने जन्मदिन पर पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इसने मेरा इतना सुंदर लहंगा खराब कर दिया। क्यों रे नौकरानी, तूने कभी ऐसा लहंगा देखा भी है? मेरी बेटी का लहंगा बहुत महंगा था, इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मनहूस, मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं बुआ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये सब मुझे नहीं पता, तू निकल यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर श्रद्धा को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। श्रद्धा रोते हुए जंगल में चली जाती है। श्रद्धा सुबह से रात तक जंगल में ही बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच अपने आप एक गुलाबी नदी प्रकट हो गई है। अरे, मैं तो कल शाम से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नदी नहीं थी। फिर ये गुलाबी नदी कहाँ से आई? थोड़ी देर तक सोचने के बाद श्रद्धा गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है। श्रद्धा जैसे ही गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है, उसके हाथ में एक सुंदर सा लहंगा आ जाता है। अरे, इस नदी के अंदर तो इतना सुंदर लहंगा था, लेकिन कैसे? तभी गुलाबी नदी से आवाज आती है, श्रद्धा, मैं परियों की दुनिया की जादुई गुलाबी नदी हूँ, लेकिन आप अचानक अभी क्यों आई? क्योंकि जब भी मैं किसी परेशान व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखती हूँ, तो अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाती हूँ, ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। ये एक जादुई लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब देगा। इसलिए जादुई लहंगे के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्रद्धा बहुत खुश होती है और परियों की दुनिया की गुलाबी नदी को धन्यवाद करती है। और फिर कुछ देर के बाद श्रद्धा जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रद्धा जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। श्रद्धा के इतना बोलते ही जादुई लहंगा वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा घर प्रकट कर देता है। श्रद्धा घर के अंदर जाती है और उसे घर के अंदर सारा सामान मिलता है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रिद्धि की सहेली उससे बोलती है, अरे रिद्धि, तेरी नौकरानी श्रद्धा को मैंने एक बड़े से घर से निकलते हुए देखा। यहाँ तक कि उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। ये बात सुनकर रिद्धि हैरान रह जाती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। फिर रिद्धि आराधना को ये सारी बातें बताती है। ऐसे कैसे उस भिखारन के पास ये सब कुछ आ सकता है? फिर भी हम दोनों कल उसके घर जाएंगे और सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी श्रद्धा के घर जाती है। श्रद्धा जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांग रही थी और ये सब दोनों माँ बेटी देख लेती हैं। चलो माँ, इस नौकरानी से जादुई लहंगा छीन लेते हैं।
उसके बाद दोनों माँ बेटी श्रद्धा के घर के अंदर जाती हैं और उससे जादुई लहंगा छीनने की कोशिश करती हैं। तभी जादुई लहंगे से एक सांप निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। सांप के काटते ही दोनों माँ बेटी की मौत हो जाती है और जादुई लहंगा उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इस तरह आराधना और रिद्धि को उनके कर्मों का फल मिल जाता है। इन दोनों की तो मौत हो गई, लेकिन फूफा जी अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है और ना ही घर का एक काम आता है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती हूँ। इतना सोचकर श्रद्धा हेमंत के घर जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। हेमंत को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हेमंत खुद को समझा लेता है और श्रद्धा के साथ उसके घर रहने आ जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और श्रद्धा एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। उदयपुर नाम के गांव में श्रद्धा अपने पिता विराज के साथ रहती थी। जब श्रद्धा पैदा हुई थी उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। श्रद्धा स्कूल जाती थी और उसके पापा उसे लंच बना कर देते थे और घर का सारा काम करने के बाद शहर सब्जी बेचने जाते थे। विराज अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करता था ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की याद न आए और वो खुशी से रह सके। एक दिन श्रद्धा अपने पिता से कहती है, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं तो दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। इतना तो किसी की माँ भी ख्याल नहीं रखती होंगी जितना कि मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी दूंगा और हर वक्त तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो मुझे तेरी अच्छी परवरिश के लिए और भी बहुत मेहनत करनी है। तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरी सारी बात मानती है। इस तरह दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन विराज श्रद्धा की कुछ किताबें लेने बाजार गया था। तभी आते वक्त एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि विराज की वहीं पर मौत हो जाती है। गांव के कुछ लोग श्रद्धा को उसके पापा की मौत के बारे में बताते हैं। पापा आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मेरी तो माँ भी नहीं है, ऊपर से आप भी चले गए। आंखें खोलो पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इस तरह श्रद्धा बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद इसी तरह गांव के लोग मिलकर श्रद्धा के पापा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और श्रद्धा अपने मन में सोचती है, पापा ने मुझे बताया था कि इसी गांव में मेरी एक बुआ भी रहती है। अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी, इसलिए अपनी बुआ के घर चली जाती हूँ। इतना सोचकर श्रद्धा अपना सारा सामान ले लेती है और अपनी बुआ आराधना के घर चली जाती है। श्रद्धा जब अपनी बुआ के घर पहुँचती है तो उसे उसकी बुआ के पति हेमंत नजर आते हैं। श्रद्धा हेमंत के पास जाती है और बोलती है, फूफा जी 3 दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे पापा ने एक दिन मुझे बताया था कि मेरी बुआ यहाँ रहती है। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी बुआ तुम्हें अपनी बेटी रिद्धि की तरह ही प्यार करेंगे। मैं अभी तुम्हारी बुआ को बुलाता हूँ। उसके बाद हेमंत आराधना को आवाज लगाता है, अरे आराधना यहाँ तो आओ, देखो श्रद्धा आई है। अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हेमंत की आवाज सुनकर आराधना और रिद्धि वहाँ आ जाती हैं। दोनों माँ बेटी श्रद्धा को देखकर आग बबूला हो जाती हैं। हाँ हाँ आ गई मुँह उठाकर। ये मेरा घर है, न कि कोई अनाथ आश्रम जो कहीं से भी मुँह उठाकर आ जाते हैं। हमारे घर में पैसे के पेड़ लगे हुए हैं ना, जो अब इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी।
आराधना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? श्रद्धा तुम्हारे भाई की ही बेटी है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तो मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर मेरा इससे क्या रिश्ता? अरे आराधना, कुछ तो शर्म करो। वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए श्रद्धा अब यहीं रहेगी। इतना बोलकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। आराधना श्रद्धा को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन हेमंत की वजह से उसे रखना पड़ता है। फिर आराधना अपने मन में सोचती है, आ तो गई मेरे घर, लेकिन मैं इसे यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसको इतना तंग करूंगी कि खुद घर छोड़कर चली जाएगी। इस तरह उस दिन से आराधना श्रद्धा से घर के सारे काम करवाती है और कभी कभी तो बिना बात के मार दिया करती थी। श्रद्धा आराधना का सारा अत्याचार सह रही थी और किसी को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा आराधना से कहती है, बुआ, मैंने घर के कोने कोने की सफाई कर दी है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। आराधना किचन में जाती है और वहाँ से एक दिन पुरानी रोटी लेकर आ जाती है। बुआ, ये तो कल की रोटी है। हाँ तो क्या, तुझे ऐसे ही खाना मिलेगा? ये बचा हुआ खाना मुझे कुत्तों को देना पड़ता था, लेकिन अब तू है ना, तुझे ही खिला दिया करूँगी। इतना बोलकर आराधना वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा एक दिन पुरानी रोटी खा लेती है। अगले दिन श्रद्धा रिद्धि के कपड़े तह लगाकर उसके कमरे में रखने जाती है। तभी उसकी नजर रिद्धि के बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है। लहंगे को देखकर श्रद्धा को रहा नहीं जाता और वो उसे पहन लेती है। तभी अचानक वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। श्रद्धा को अपना लहंगा पहने देखकर रिद्धि गुस्से से लाल हो जाती है। क्यों रे नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंगे को पहनने की? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रिद्धि के चिल्लाने की वजह से आराधना वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर रिद्धि उसे बोलती है, माँ, इस नौकरानी ने मेरा लहंगा खराब कर दिया। मैंने अभी तक पहना भी नहीं था इसे और मैंने सोचा कि इसे मैं अपने जन्मदिन पर पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इसने मेरा इतना सुंदर लहंगा खराब कर दिया। क्यों रे नौकरानी, तूने कभी ऐसा लहंगा देखा भी है? मेरी बेटी का लहंगा बहुत महंगा था, इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मनहूस, मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं बुआ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये सब मुझे नहीं पता, तो निकल यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर श्रद्धा को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। श्रद्धा रोते हुए जंगल में चली जाती है। श्रद्धा सुबह से रात तक जंगल में ही बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच अपने आप एक गुलाबी नदी प्रकट हो गई है। अरे, मैं तो कल शाम से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नदी नहीं थी। फिर ये गुलाबी नदी कहाँ से आई? थोड़ी देर तक सोचने के बाद श्रद्धा गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है। श्रद्धा जैसे ही गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है, उसके हाथ में एक सुंदर सा लहंगा आ जाता है। अरे, इस नदी के अंदर तो इतना सुंदर लहंगा था, लेकिन कैसे? तभी गुलाबी नदी से आवाज आती है, श्रद्धा, मैं परियों की दुनिया की जादुई गुलाबी नदी हूँ, लेकिन आप अचानक अभी क्यों आई? क्योंकि जब भी मैं किसी परेशान व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखती हूँ, तो अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाती हूँ, ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। ये एक जादुई लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब देगा। इसलिए जादुई लहंगे के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्रद्धा बहुत खुश होती है और परियों की दुनिया की गुलाबी नदी को धन्यवाद करती है। और फिर कुछ देर के बाद श्रद्धा जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रद्धा जादुई लहंगे से कहती है,
हे जादुई लहंगे, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। श्रद्धा के इतना बोलते ही जादुई लहंगा वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा घर प्रकट कर देता है। श्रद्धा घर के अंदर जाती है और उसे घर के अंदर सारा सामान मिलता है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रिद्धि की सहेली उससे बोलती है, अरे रिद्धि, तेरी नौकरानी श्रद्धा को मैंने एक बड़े से घर से निकलते हुए देखा। यहाँ तक कि उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। ये बात सुनकर रिद्धि हैरान रह जाती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। फिर रिद्धि आराधना को ये सारी बातें बताती है। ऐसे कैसे उस भिखारन के पास ये सब कुछ आ सकता है? फिर भी हम दोनों कल उसके घर जाएंगे और सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी श्रद्धा के घर जाती है। श्रद्धा जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांग रही थी और ये सब दोनों माँ बेटी देख लेती हैं। चलो माँ, इस नौकरानी से जादुई लहंगा छीन लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी श्रद्धा के घर के अंदर जाती हैं और उससे जादुई लहंगा छीनने की कोशिश करती हैं। तभी जादुई लहंगे से एक सांप निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। सांप के काटते ही दोनों माँ बेटी की मौत हो जाती है और जादुई लहंगा उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इस तरह आराधना और रिद्धि को उनके कर्मों का फल मिल जाता है। इन दोनों की तो मौत हो गई, लेकिन फूफा जी अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है और न ही घर का एक काम आता है। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती हूँ। इतना सोचकर श्रद्धा हेमंत के घर जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। हेमंत को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हेमंत खुद को समझा लेता है और श्रद्धा के साथ उसके घर रहने आ जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और श्रद्धा एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।